राधे राधे। आप सभी साथियों को योगिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे आषाढ़ माह में योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और जानेंगे पूजा करने का शुभ समय और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत तीनों लोकों में अपने पुण्य प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं योगिनी एकादशी का व्रत कब है और किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए और किस तरह से विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, और जानेंगे व्रत के नियम और पारण के नियम के साथ इस व्रत से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि क्या करें क्या ना करें। जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत का क्या महत्व है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को होता है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। ये देह के समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली है। इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान है। योगिनी एकादशी महान पापों का नाश करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। साथ ही भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी जब युधिष्ठिर ने आषाढ़ कृष्ण एकादशी के महत्व के बारे में पूछा था तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति पृथ्वी पर समस्त भोग प्राप्त करता है और परलोक में उसे मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग मिलता है। तो ये था इस व्रत का महत्व। और अब जानते हैं योगिनी एकादशी की डेट और तिथि। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 1 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 10:26 से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होता है और ये तिथि 2 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 8:44 तक मान्य रहेगी। ऐसे में व्रत के लिए मान्य उदया तिथि के आधार पर योगिनी एकादशी व्रत यानी कि जुलाई की पहली एकादशी 2 जुलाई को है। और अब जानते हैं योगिनी एकादशी पूजा के शुभ मुहूर्त का समय। जिन लोगों को योगिनी एकादशी का व्रत रखना है वे 2 जुलाई को सुबह में स्नान के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके उपवास प्रारंभ करें। फिर वे सुबह 5:27 के बाद से दिन में कभी भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। हालांकि सुबह 8:42 से विष्णु पूजा के लिए शुभ फलदायी समय है। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग का समय। इस साल की योगिनी एकादशी 2 शुभ योग पड़ रही है। योगिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से लेकर अगले दिन 3 जुलाई को प्रातः 4:00
40 तक है। वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से लेकर 3 जुलाई को 4:40 तक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य सफल सिद्ध होता है। वहीं त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई अन्य शुभ कार्य करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना अच्छा रहेगा। तो ये थी पूजा का शुभ समय। और अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत पारण का समय। जो लोग 2 जुलाई को व्रत रखेंगे वे अगले दिन 3 जुलाई को पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। पारण का समय है सुबह 5:28 से लेकर सुबह के 7:10 के बीच में। और उस दिन द्वादशी तिथि का समाप्त होने का समय है 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर। द्वादशी तिथि के दौरान ही पारण करना शुभ माना जाता है। और अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी व्रत विधि। पौराणिक शास्त्रों में योगिनी एकादशी व्रत करने की कुछ विशेष खास बातें कही गई हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से ये व्रत करता है तो उसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन कुछ खास नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने के लिए जानी जाती है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा किसी के भी साथ गलत व्यवहार से बचना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान और असहायों की मदद इस दिन अवश्य करनी चाहिए। एकादशी के दिन पूर्व दशमी तिथि की रात्रि से एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए तथा एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करके रात्रि जागरण, भजन कीर्तन आदि करते हुए समय बिताना चाहिए तथा पारण से पहले गरीब, असहाय अथवा भूखे व्यक्ति को अन्न का दान भोजन कराना चाहिए तथा प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना चाहिए। इस दिन ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना उचित रहता है। तो ये थी इसकी व्रत विधि। और अब जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजा का विधि विधान। ज्ञात हो कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान के लिए धरती माता की रज यानी कि मिट्टी का इस्तेमाल करना शुभ होता है। और इसके अलावा स्नान से पूर्व तिल के उपटन को शरीर पर लगाना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत शुरू करने का संकल्प लें। फिर पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें और उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर उसके ऊपर एक दिया रखें तथा उसमें चावल डालें। अब उस दिए पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। ये ध्यान रहे भगवान विष्णु को तिल के अक्षत चढ़ाए जाते हैं। चावल का उपयोग वर्जित है। और उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात अब तुलसी के पत्ते और पीले पुष्प चढ़ाएं। उसके पश्चात ऋतुफल, मिठाई आदि का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। अंत में श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और श्री हरि के मंत्रों का जाप करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और इसके साथ ही योगिनी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके श्री विष्णु का भजन कीर्तन ध्यान करते हुए समय बिताएं। इस दिन अन्न ग्रहण ना करें, केवल फलाहार लें। और द्वादशी तिथि पर
पारण से पहले ब्राह्मण तथा गरीबों को दान देकर फिर पारण करें। और योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका और अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत के क्या नियम हैं, किन नियमों के साथ ये व्रत किया जाता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी के एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि को रात्रि में एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु तथा लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए शुद्ध घी का दीपक, नैवेद्य, धूप, पुष्प तथा फल आदि पूजन सामग्री लेकर पवित्र एवं सच्चे भाव से पूजा अर्चना करना चाहिए। और इस दिन गरीब, असहाय अथवा भूखे व्यक्ति को अन्न का दान भोजन कराना चाहिए तथा प्यास से व्याकुल व्यक्ति को जल पिलाना चाहिए। और रात्रि में विष्णु मंदिर में दीप दान करते हुए कीर्तन तथा जागरण करना चाहिए। और एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण तथा गरीबों को दान देकर पारण करना शास्त्र सम्मत माना गया है। तो एकादशी व्रत पारण के समय इन नियमों का पालन करें और ध्यान रहे कि इस व्रत में पूरा दिन अन्न का सेवन निषेध है तथा केवल फलाहार करने का ही विधान है। और 10वीं से लेकर पारण होने तक का समय सत्कर्म में बिताना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो ये थे योगिनी एकादशी व्रत के नियम। और अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत पारण के क्या नियम हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। और एकादशी व्रत तोड़ने के लिए सबसे सही समय प्रातः काल का माना जाता है। तो एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। और इसके साथ ही जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं उन्हें मध्याह्न यानी दोपहर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अगर सुबह ऐसा नहीं कर पाए तो दोपहर के बाद पारण करना चाहिए। और एकादशी व्रत पारण के समय भोजन में मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन या प्याज आदि का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ ही एकादशी व्रत का पारण सात्विक भोजन से करें और उस भोजन में चावल को जरूर शामिल करें। ऐसी मान्यता है कि द्वादशी के दिन एकादशी व्रत पारण के समय चावल खाना शुभ माना जाता है। तो ये थे योगिनी एकादशी व्रत पारण के नियम। इन नियमों के साथ पारण करें। और अब जानते हैं शुभ फल, मनचाहा फल पाने के लिए योगिनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन क्या करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। उसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें और सजाएं। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के प्रतिमाओं को स्थापित करें और उनका पूजन करें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। और इसके साथ ही योगिनी एकादशी के दिन पूजा में भगवान विष्णु को फल, फूल, मिठाई और धूप दीप का भोग लगाएं। और एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से लाभ हो सकता है। और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आरती गाएं। इस दिन दान पुण्य करना उत्तम फलदायी माना जाता है। और इसके साथ एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और संभव हो तो रात्रि जागरण करें और भगवान के नाम का स्मरण करें।
इसे भगवान श्री हरि और माता श्री लक्ष्मी जी की कृपा साधक पर बनी रहती है। और एकादशी तिथि पर दिन भर मन को शांत रखकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। और अब जानते हैं कि इस दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन ये काम बिल्कुल ना करें। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसमें चावल, गेहूँ, दाल, फल, सब्जियाँ आदि सभी शामिल हैं। और नमक, मसाले और तेल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मसूर की दाल, मसूर और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। मांसाहारी भोजन के साथ साथ लैंगिक संबंध खाना भी नहीं चाहिए। और दिन भर क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। और इसके साथ ही एकादशी के दिन किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और इन सब कामों के साथ साथ व्रत वाले दिन यानी एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन जमीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि बिस्तर पर नहीं सोना है, शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। ये सब कार्य इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो इन सभी नियमों का पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा व्रत पूरा नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी के काम आएगी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सूसी सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हम जानते हैं हमारी आवाज़ आप सभी को पसंद नहीं आती होगी, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी स्वास्थ्य समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।